ससुराल वालों ने अपनी ही बहू से 50,000 रुपए मांगने पर न देने पर उस बहू का सिर कुचल देते हैं। इसी तरह से उसका सिर कुचल देते हैं, चेहरा बिगाड़ देते हैं कि उसका हर तरफ से खून की धार बह रही होती है। और जब उसके घर वालों को पता चलता है तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़की के माता पिता पंजाब गए होते हैं, वहां से वापसी कर देते हैं अपनी बेटी के बारे में। इस तरह हैवानियत के शिकार होने पर, इस तरह से बदसलूकी होने पर जब सुनते हैं उनके माता पिता तो वहां से वापसी कर देते हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरसा जिले के सोनवर्षा राज के गांव हरिपुर गांव का ये मामला है दोस्तों। 18 वर्ष की लड़की होती है, वो अपने ससुराल में रहती है और उसके बाद उसके ससुराल वाले पूरे जो है मिलजुल कर उससे 50,000 रुपए के खातिर झगड़ा हो जाता है। और वही झगड़े में थोड़ा इधर उधर बोल भी देते हैं। 3-4 दिन कई दिनों से ऐसा चल रहा होता है। और वो जो लड़की रहती है, 18 वर्ष की जो लड़की रहती है, बहू उनकी रहती है, अपने मतलब घर वालों से, माता पिता से बातचीत करती है और बताती है कि हमें यहाँ से ले चलो, हमें यहाँ बहुत कष्ट दिया जाता है। लेकिन इधर माता पिता जो रहते हैं कि हर कोई सोचता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो हर किसी के घर में होती है। ऐसा ही हमारी बेटी के साथ दामाद जी लड़ाई कर रहे होंगे और सुलझ जाएगी बात, लेकिन ये नहीं जानते थे कि 2-3 दिन की बाद हमारी बेटी का शव ऐसे आएगा हमारे घर की सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय उस फोन को तो छीन लिया जाता है, लेकिन इतना कहकर कि फोन किसी को अगर किया, किसी के साथ किया और 50,000 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पर मार कर फेंक देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उसका 3 दिन के बाद वहां पर घटना हो जाती है, उसका सिर कुचल दिया जाता है, उसके नाक से, मुंह से, कान से, सभी जगह से खून निकलने लगता है। और वहां के जो गांव वाले होते हैं कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ वहां उनका सपोर्ट, उस लड़की का सपोर्ट तक नहीं करते। और आपको बता दे जब यहाँ पर उसके घर वालों को सूचना मिलती है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, ऐसे ऐसे मामला है, तब वहां पर हड़कंप मच जाता है पूरे गांव मोहल्ले में। और उसके बाद जब वहां पर, क्योंकि वहां पर उसके माता पिता पंजाब गए होते हैं, उसकी पत्नी की, अपनी पत्नी की दवाई कराने के लिए पंजाब गए होते हैं। और उसके बाद गांव के लोग जो कुछ 4-5 लोग होते हैं इकट्ठा होकर उस लड़की के घर जाते हैं, घर मामला देखते हैं तो वहां पर कोई बातचीत ठीक से नहीं कर रहा होता है। कहते हैं करंट लग गया है, इसी वजह से इसका देहांत हो गया। और आपको बता दे रात में ही उसका केवल बोलते हैं उसके घर वाले, उसकी चाची बोलती है कि केवल उसके नीचे के कपड़े ही पहने हुए थी और इसी तरह से उसे जला रहे होते हैं, पूरा कपड़ा भी नहीं पहने हुए होते हैं और उसको तेल डालकर आधा जलाते हैं किसी तरह से। यानी कि गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंचती है, तब वहां पर हड़कंप मच जाता है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसकी चाची कहती है कि पोस्टमार्टम के लिए हमारा नंबर था, लेकिन उसे हटा दिया जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं और उसके शरीर से इतना बदबू आ रहा था, पूरा सर इतना कूच दिए होते हैं कि पूरी तरह से, मतलब देखते हैं वहां के लोग जो देखते हैं एकदम से पगला जाते हैं। उसकी चाची, जो गांव वाले होते सभी लोग घबरा जाते हैं। और आप लोग अगर इमेजिन करेंगे, उसके मतलब सोचेंगे इस बारे में, तो आप लोग रोआ पर्रा जाते हैं उस लड़की के बारे में सोचने पर। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन अपने कस्टडी, अपने हिसाब से तो कार्रवाई करे ही, लेकिन इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसे दरिंदों के बारे में? कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।